कभी ये सोचा है कि जब दो अलग अलग दिशाओं से फोर्सेस किसी एक चीज पर लगते हैं तो असल में होता क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, फिजिक्स के एक बहुत ही जरूरी नियम के जरिए, बलों का समानांतर चतुर्भुज नियम। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए दो लोग एक बक्से को अलग अलग एंगल से खींच रहे हैं, तो बक्सा जाएगा कहाँ? असल में होता यह है कि ये दोनों फोर्सेस मिलकर एक नया सिंगल फोर्स बनाते हैं। पर सवाल यह है कि ये होता कैसे है, और वो जो नया फोर्स बना उसकी ताकत और डायरेक्शन मतलब दिशा क्या होगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है ज्योमेट्री के एक बहुत ही एलिगेंट रूल से, जिसे हम कहते हैं बलों का समांतर चतुर्भुज नियम। अच्छा, चलिए इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को एक बार ध्यान से देखते हैं। ये कहता है, अगर किसी एक पॉइंट पर काम कर रहे दो फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक पैरेललोग्राम की दो जुड़ी हुई साइड से दिखाया जाए, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उसी पैरेललोग्राम के डायगोनल से दिखाया जाएगा जो उसी पॉइंट से गुजरता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा? कोई बात नहीं, आसान शब्दों में इसका मतलब बस इतना है कि अगर हम दो फोर्सेस को एक पैरेललोग्राम की दो भुजाएं मान लें, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल यानी विकर्ण में छुपा होता है। तो इस कमाल के नियम को पूरी तरह समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्टार्टिंग सिचुएशन को समझेंगे, मतलब दो फोर्सेस एक पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि इन फोर्सेस से एक पैरेललोग्राम बनता कैसे है। इसके बाद हम असली मैथ में जाएंगे और उस रिजल्टेंट फोर्स की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। और आखिर में सब कुछ रैप अप करेंगे एक क्विक समरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, टू फोर्सेस वन पॉइंट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सिंगल पॉइंट O से। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इस पॉइंट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं जिन्हें हम P और Q कह लेते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। इनके बीच एक एंगल है जिसे हम कहेंगे अल्फा यानी अल्फा। तो ठीक है, हमारे पास दो फोर्सेस हैं। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो लाइंस मिलकर एक पूरा का पूरा पैरेललोग्राम बनाती हैं। हम क्या करते हैं, हम इन दो फोर्सेस P और Q को सिर्फ लाइंस नहीं बल्कि एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट यानी जुड़ी हुई साइड्स मान लेते हैं। अब इस शेप को कंप्लीट करने के लिए हमें बस P के पैरेलल एक और साइड बनानी है और Q के पैरेलल एक और लीजिए हमारा पैरेललोग्राम तैयार है। और अब आता है इस पैरेललोग्राम का असली जादू, वो डायगोनल यानी विकर्ण जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट O से निकल रहा है। बस वही है हमारा रिजल्टेंट फोर्स R। यही वो सिंगल फोर्स है जो P और Q के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है, लेकिन उसकी असली स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वो P और Q से ज्यादा है या कम है? इसका एग्जैक्ट जवाब पाने के लिए अब हमें थोड़ी सी मैथ्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमारा मिशन क्लियर है, हमें इस R की लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड पता लगाना है। हमारे पास P है, Q है और उनके बीच का एंगल अल्फा है। तो इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके हम R की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम पॉइंट C से एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींचते हैं जो OA लाइन को आगे बढ़ाने पर पॉइंट D पर मिलती है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल OCD मिल गया है और अब हम इस पर अपना सबसे फेवरेट थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यानी OC का स्क्वायर बराबर है OD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के। अब हमारा गोल ये है कि OD और DC को हमारे ओरिजिनल फोर्सेस P और Q के टर्म्स में लिखें। सबसे पहले बेस यानी OD को देखते हैं। ये साफ साफ दो हिस्सों से बना है, OA और AD। OA की लेंथ तो P के बराबर है, यह हमें पता है। अब छोटे वाले ट्रायंगल ADC को देखिए। ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि बेस AD, हाइपोटेन्यूज AC जो कि Q के बराबर है और एंगल अल्फा का कोसाइन होता है, मतलब AD हुआ Q cos अल्फा। तो हमारा पूरा बेस OD बन गया P प्लस Q cos अल्फा। ठीक है, अब बारी है ट्रायंगल की हाइट यानी DC की। उसी छोटे ट्रायंगल ADC में हाइट DC होगी हाइपोटेन्यूज AC मतलब Q और एंगल अल्फा का साइन, तो DC बन गया Q साइन अल्फा। देखा, हमने दोनों अननोन साइड्स को P, Q और अल्फा के टर्म्स में लिख लिया है।
तो अब हमारे पास सारे पीसेस हैं। चलिए इन्हें वापस अपनी पाइथागोरस इक्वेशन में प्लग इन करते हैं। याद है ना, ओसी ही हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर है। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया ओडी स्क्वायर की जगह पी प्लस क्यू कॉस एल्फा का होल स्क्वायर और डीसी स्क्वायर की जगह क्यू साइन एल्फा का होल स्क्वायर। अब बस थोड़ी सी अलजेब्रा करनी है। चलिए इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। p प्लस क्यू कॉस एल्फा का स्क्वायर खोलने पर हमें मिलता है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 2pq कॉस एल्फा और आखिर में हमारे पास है q साइन एल्फा का स्क्वायर जो होता है q स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। और अब आता है मैथ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, जहाँ चीज़ें एकदम सिंपल हो जाती हैं। अगर हम क्यू स्क्वायर वाले दोनों टर्म्स को एक साथ रखें और क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ट्रिग्नोमेट्री का गोल्डन रूल क्या है? ये हमेशा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा गायब हो जाता है और 1 से मल्टीप्लाई होकर बस क्यू स्क्वायर रह जाता है और हमारी इक्वेशन मैजिकली सिंपल हो जाती है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। आर की वैल्यू निकालने के लिए बस दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए और ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला। यही वो पावरफुल फॉर्मूला है जो हमें रिजल्टेंट फोर्स की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बताता है। बहुत बढ़िया, तो आधा काम तो हो गया। हमें ये पता चल गया कि रिजल्टेंट फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? क्या वो पी के ज्यादा करीब है या क्यू के? अब हम इसी डायरेक्शन का पता लगाएंगे। स्ट्रेंथ तो पता चल गई, पर डायरेक्शन का क्या? फिजिक्स में डायरेक्शन को हम एक एंगल से मेजर करते हैं। यहाँ हम ये पता करेंगे कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स आर हमारे इनिशियल फोर्स पी के साथ कितना एंगल बनाता है। इस एंगल को हम कहेंगे थीटा, यानी थीटा। तो डायरेक्शन यानी एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक और टूल हमारी मदद करेगा, टैंजेंट या टैन। याद है ना, किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एंगल का टैन होता है परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय बेस साइड। तो हमारे ट्रायंगल OCD में इसका मतलब हुआ टैन थीटा बराबर है CD डिवाइडेड बाय OD। और अब तो काम बिल्कुल आसान है। हमें बस CD और OD की वही वैल्यूज रखनी है जो हमने पहले निकाली थी। CD की जगह Q साइन अल्फा और OD की जगह P प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो ये रहा हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें फोर्स की एग्जैक्ट डायरेक्शन बताता है। tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से समराइज कर लेते हैं। तो आखिर में इस पूरे नियम का निचोड़ इन दो पावरफुल फॉर्मूलाज में है। एक तरफ है मैग्नीट्यूड यानी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला जो बताता है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ है डायरेक्शन यानी एंगल का फॉर्मूला जो बताता है कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। बस इन दो फॉर्मूला से किसी भी दो फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट निकाला जा सकता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ दो फोर्सेस को हैंडल करने के लिए एक फैंटास्टिक टूल है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हों तो क्या होगा? या 4? हम उन्हें कैसे जोड़ेंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें फिजिक्स की और भी डीप और इंटरेस्टिंग दुनिया में ले जाता है।